नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूक्रेन संकट के बीच सुरक्षा तैयारियों पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। कश्मीर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा कृषि विभाग, किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। महाराष्ट्र पीएम मोदी के मुकाबले देश में आज कोई नेता नहीं, कांग्रेस ने पंजाब हमेशा के लिए गवाया, संजय राउत ने सामना में लिखा। दिल्ली में ई ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन हुआ अब और आसान, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। रेल यात्रियों को होली का तोहफा, रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई डिब्बों की संख्या। G21 का कांग्रेस आला कमान पर हमला, अजय माकन सुरजेवाला के जरिए चल रही है पार्टी, किसी की कोई जवाबदेही नहीं, राहुल भी नहीं करते बात। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 माह में सोने का आयात बढ़कर 4500 करोड़ डॉलर पर, देश का व्यापार घाटा भी बढ़ा। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 700 करोड़ रुपए के क्लेम मंजूर। फ्लेक्सी फ्यूल से ऑटो सेक्टर में आएगी क्रांति, नितिन गडकरी ने कहा अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जेडीयू ने कांग्रेस को दी सलाह, भविष्य के लिए तैयार करे रोड मैप। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीमों की लिस्ट, देश भर में किया जाएगा प्रचार। रेलवे खुद खोलेगा फूड प्लाजा, फास्ट फूड इकाइयां और बहुव्यंजन रेस्टोरेंट, बोर्ड ने 17 रेलवे जोन को दी मंजूरी। कोरोना वायरस पर एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी, कहा अंतिम स्टेज में पहुंचने का करें इंतजार, बरते सावधानी। गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, शहरी क्षेत्रों में मकानों के नियमन की राह हुई आसान, अब कृषि भूमि पर 2021 तक बसी कॉलोनियों को खतरा नहीं। पंजाब केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, बम्पर जीत दिलवाने के लिए आमजन का जताया आभार। व्हीकल स्क्रैपिंग प्रक्रिया को डिजिटाइज करेगी सरकार, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल सरकार ने तैयार की त्रिस्तरीय रणनीति, उत्पाद के मार्केटिंग पर होगा जोर। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक स्वदेश पहुंचे करीब 20,000 लोग, पीएम मोदी ने लिया सुरक्षा तैयारियों का जायजा। हारेगा कोरोना, 180 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार, एक्टिव केसों में भी कमी। पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से हटा बैन, सरकार ने दी राहत, अब नहीं कटेगा चालान। युद्ध के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़कर यूक्रेन से वापस आए भारतीय छात्रों की सरकार से अपील, कहा देश रहते हुए पढ़ाई पूरी करने में करे मदद। यूपी एडीआर रिपोर्ट, 51% नए विधायकों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक केस, 39% के खिलाफ दर्ज है हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर केस। यमुना नदी में गिरने वाले नालों को किया जाएगा बंद, दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने के लिए होंगे बदलाव। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए फिर सामने आया राहुल का नाम, गहलोत बोले सिर्फ वही कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। यूपी में सड़क पर आवारा गोवंश मिले तो होगी सख्त कार्रवाई, पशुओं की सड़क पर घूमने पर सख्त हुआ प्रशासन। राजस्थान में अब आजीवन रहेगी रिट सर्टिफिकेट की मान्यता, सीएम गहलोत ने दी जानकारी। व्हाट्सएप मैसेज को एक से ज्यादा ग्रुप चैट में फॉरवर्ड करना होगा मुश्किल, कंपनी ला रही है नया फीचर। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य साधने में है सक्षम। पंजाब सरकार द्वारा पूर्व नेताओं की सुरक्षा हटाने के फैसले का स्वागत, महाराष्ट्र में भी ऐसा करने का हो विचार, बोले एनसीपी विधायक रोहित पवार। महंगा नहीं बल्कि 2-3 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, 128 दिन से नहीं बढ़े पेट्रोलियम के दाम, अब डर सता रहा है, असलियत कुछ और। पहले देश खोया अब इज्जत पर खतरा, यूक्रेन से भागी महिलाएं हो रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार, यूएन ने दी चेतावनी, पड़ोसी देशों की पुलिस एक्टिव। भाई राहुल के बाद प्रियंका गांधी का निराशाजनक प्रदर्शन, सही साबित हुआ कांग्रेसी तुरूप का आखिरी पत्ता फेल होने का संदेह। मुंबई में प्रॉपर्टी की मांग में होगी तेज बढ़ोतरी, कोविड-19 के बावजूद पिछले साल सेल रही अच्छी। कृषि में नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस्तेमाल को दिया जा रहा है बढ़ावा, खेती को आसान बनाना है लक्ष्य। कांग्रेस की हार पर हाहाकार के बीच शशि थरूर ने कहा राष्ट्रीय विपक्षी दलों में कांग्रेस अब भी सबसे विश्वसनीय। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, जम्मू कश्मीर का बजट होगा पेश।
भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के J-10C लड़ाकू विमानों को किया शामिल। अमित शाह ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का होगा सबसे ज्यादा योगदान। पंजाब के बाद अब बंगाल में आपकी एंट्री। कोलकाता में निकाली में पदार्पण यात्रा लड़ेगी पंचायत चुनाव। आधार पैन कार्ड को तुरंत SMS के जरिए लिंक करें, नहीं तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जाने संबंधी प्रस्ताव को RSS ने दी मंजूरी, कहा अवसरों का लाभ उठाना होगा। शराब के खिलाफ एक्शन में उमा भारती, वाइन शॉप में घुसकर पत्थर से बोतलें फोड़ी, कहा महिलाओं से बदतमीजी करते हैं शराबी। यूपी में सेहत से खिलवाड़, खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ी 30 क्विंटल खोआ की गाड़ी, 2 क्विंटल मिलावटी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत में पढ़ाई जारी रखने की दी जाए इजाजत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। CAA बवाल, प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना घर घर भेजेगी योगी सरकार, शुरू हुई तैयारी। सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी कांग्रेस कमान, पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी बदलाव को हुई तैयार। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, शुरू हुई नई सुविधा। मौसम अपडेट, उत्तर भारत के 7 राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में ई-ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन हुआ अब और आसान, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। जी हां, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऋण पर ई-ऑटो की खरीद पर 5% ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी। दिल्ली इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ऑटो पर दी जाने वाली ब्याज दर अनुदान 30,000 रुपए के खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ऑनलाइन पोर्टल लोगों को स्वीकृत वाहनों के कई विकल्प प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक सहज स्वचालित चैनल के माध्यम से अपने ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने सभी मंत्रालय से मांगी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीमों की लिस्ट। देश भर में किया जाएगा प्रचार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। वह यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीमों का लाभ लेने वाले लोगों ने उन्हें इस बार जमकर अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जाति और जनजाति, युवाओं और महिलाओं के संबंध में पिछले 7.5 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इन उपलब्धियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ ने सभी संबंधित मंत्रालयों से डेटा मांगा है कि देश भर में कितनी सोशल स्कीम चल रही है, कितने लोगों का फायदा मिला है और इसके लिए अब तक कितना बजट आवंटित किया जा चुका है। केंद्र सरकार की योजना यह है कि इसका देश भर में प्रचार किया जाए। इसके अलावा सरकार ने उन सभी योजनाओं के बारे में भी प्लान मांगा है जिन्हें लॉन्च करने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से हटा बैन, सरकार ने दी राहत, अब नहीं कटेगा चालान। जी हां, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध हटने को लेकर बड़ी खबर है। इस प्रतिबंध के दायरे में आने वाले वाहन मालिकों को सरकार ने राहत दे दी है। दरअसल यह राहत हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में बताया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध सिर्फ गुरुग्राम में ऑटो पर लागू किया गया है, अन्य कहीं भी यह प्रतिबंध लागू नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने किसी अन्य शहर में पुराने वाहनों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है और सरकार एनसीआर की सीमा में आने वाले अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को राहत देने की योजना पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यमुना नदी में गिरने वाले नालों को किया जाएगा बंद, दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने के लिए होंगे बदलाव। जी हां, यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यमुना नदी देश की राजधानी दिल्ली के आधे से अधिक हिस्से को पानी उपलब्ध कराती है। वहीं स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक ने कहा है कि 18 नाले हैं जो यमुना में गंदा पानी पहुंचाते हैं। अब हम इन नालों को टैप करने और गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बदलने पर काम कर रहे हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो गए हैं तो हम नदी में बहने वाले गंदे पानी को इन प्लांटों की ओर मोड़ सकते हैं। हम एसटीपी से जो ट्रीटेड पानी मिलेगा उसे फिर नदी में मिलाया जाएगा ताकि नदी का प्रवाह भी हो सके। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक यमुना नदी में कोई गंदा पानी नहीं आएगा। और अगली बड़ी खबर
खबर की बात करें तो यूपी में सड़क पर आवारा गोवंश मिले तो होगी कार्रवाई। पशुओं के सड़क पर घूमने पर सख्त हुआ प्रशासन। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी के बाद प्रशासन को गोवंशों की चिंता सताने लगी है। इटावा में मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले पर अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में गोवंशों के संरक्षण के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सड़क पर एक भी गौवंश मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवारा गोवंश का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी खूब उठा था। अब प्रशासन इस मामले पर सजग नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद आवारा गोवंश को हर हाल में गौशालाओं तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की तरफ से दी गई है। अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि कुछ कारणों से गोवंश को गौशालाओं तक ले जाने में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य साधने में है सक्षम। जी हां, भारत ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया एयर लॉन्च संस्करण विकसित कर रहा है, जो दुश्मनों के ठिकानों पर अधिक से अधिक हमला करने में सक्षम होगा। इस मिसाइल से 800 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। इससे पहले Su-30 MKI लड़ाकू विमान को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने की क्षमता थी। ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में उस समय चर्चा में आई थी जब एक कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन के दौरान भारतीय वायुसेना की इकाई में तकनीकी खराबी के कारण मिसफायर हो गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि में नई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस्तेमाल को दिया जा रहा है बढ़ावा। खेती को आसान बनाना है लक्ष्य। जी हां, खेती किसानी का काम मेहनत का है। इसे आसान बनाने के लिए मशीनीकरण और टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। मेहनत को कम करने और समय पर काम को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार भी किसानों के हित में टेक्नोलॉजी को खेती के कार्य के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार की योजनाओं में भी इसकी झलक देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से कृषि क्षेत्र के लिए 10,000 ड्रोन को लॉन्च करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।